नमस्कार, आप देख रहे क्रिकेट न्यूज 24 गबा में तय थी टीम इंडिया की शर्मनाक हार। फिर कैसे हुआ एक एक का चमत्कार ड्रॉ नहीं जीत के 4 सुपरस्टार तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का जो तीसरा टेस्ट मैच था गबा में खेला गया ये ड्रॉ हो गया। और इस ड्रॉ में ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत है। फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि एक समय तो ऐसा था कि इंडियन टीम इस मैच में हार की कगार पर खड़ी थी, लेकिन जो रिजल्ट ड्रॉ का आया है वो इंडिया के लिए एक बड़ी जीत लेकर आया है। तो कैसे इंडियन टीम के लिए जीते, मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था तो इंडियन टीम उस समय हार के कगार पर खड़ी थी। तीसरा दिन, तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म हुआ और सबने मान लिया था कि इंडियन टीम इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से हार जाएगी। तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तब भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। आपने 51 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे और ऑस्ट्रेलिया की जो बढ़त थी, ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी पहली पारी में रन बनाए थे और इंडिया ना खड़ी थी तीसरे दिन का खेल खत्म होने का। ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 400 रनों की बढ़त थी। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में थी और अभी भी इस मुकाबले के 2 दिन बचे हुए थे। हर तरफ ये हो गया था कि इंडिया इस मैच को हारने वाली है और इंडिया का 5वां विकेट 74 पर गिर गया था। जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंडिया का जो 5वां विकेट था, ऋषभ पंत एक प्रॉपर बैट्समैन तब आउट हुए जब इंडिया का स्कोर 74 हुआ। यानी कि आपकी आंधी टीम 74 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी और सामने वाले ने 445 बनाए हुए थे और भारत ने इसके बाद यहां से पहली पारी में 260 रन बना डाले। 74 पे 5 से इंडियन टीम ने जब 10 विकेट उनके गिरे तब उनका स्कोर था 260 और वो जो 10वां विकेट इंडिया का गिरा वो गिरा 5वें दिन, यानी कि चौथे दिन इंडियन टीम ऑल आउट नहीं हुई। इंडिया के सिर्फ 4 विकेट गिरे। मैं कह सकता हूं बीच में बारिश आई, खेल थोड़ा खराब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भारत के लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने और बीच के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने राहुल के साथ मिलकर इंडियन टीम को इन झटकों से उमारा और इस मैच को बचाया। केएल राहुल की 84 रन की तूफानी पारी। केएल राहुल ओपनिंग करने आए थे और ओपनिंग से लेकर जब वो गए तब इंडिया का 6ठा विकेट गिरा। जब राहुल आउट हुए, यानी कि ऊपर से लेकर लगभग लोअर मिडिल ऑर्डर तक केएल राहुल क्रीज पर टिके हुए थे और 84 रन ये 100 नहीं था, लेकिन ये किसी 200 से कम भी नहीं था। 84 है, ये 100 में काउंट नहीं होगा, लेकिन मैं इसको 200 मान रहा हूँ। ये बहुत बड़ी पारी है और इसी पारी ने इंडियन टीम को इस मैच में ऐसे पोजीशन पर ला खड़ा किया कि आपने आखिर में इस मैच को ड्रॉ करवा लिया। रविंद्र जडेजा ने दमदार 77 रन बनाए। राहुल के 84 रन और रविंद्र जडेजा के 77 रन आए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि रविंद्र जडेजा विकेट से शायद इन गेंद से इन विकेट पे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे बैट्समैन वो बड़े बड़े हमारे बल्लेबाजों से काफी ऊपर, रोहित विराट से भी ऊपर है। सीरीज की मैं बात करूं, 70 रन उनके आए इन दोनों ने ही। अब मैं आपको बता दूं, तकरीबन 160 रन जोड़े 84 उनके थे। 70,160 रन तो इन दोनों ने ही बना दिया ना, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। आपको बचाने का काम आपकी जो डूबती नहीं है, पार लगाने का काम पहले राहुल ने किया, फिर जडेजा ने किया और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन टीम के लिए रहा वो था आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की 47 रन की साझेदारी। अगर आखिरी विकेट के लिए ये साझेदारी नहीं होती तो इंडियन टीम को फॉलो ऑन मिलता, इंडियन टीम दोबारा खेलने आती और इंडियन टीम फिर इस मुकाबले को हार भी जाती। हार भी सकती थी। तो जिस तरह 5वें दिन की पिच ने बिहेव किया, अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के जो 6-7 विकेट गिरे, बहुत जल्दी गिर गए और इस जोड़ी ने फॉलो ऑन से बचाया और फॉलो ऑन बचते ही ये कंफर्म हो गया था कि इंडिया ने इस मैच को बचा लिया है। इस मैच को ड्रॉ की तरफ इंडिया ले गई है। अगर इंडियन टीम फॉलो के लिए आती तो फिर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया और चढ़कर खेलती। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास 225 रन के आसपास की बढ़त होती तो फिर वो इंडियन टीम को अलॉट कर सकती थी, लेकिन राहुल, जडेजा, आकाशदीप और बुमराह एक एक करके इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था और आखिरी 5 विकेट के लिए लगभग 200 रन जोड़े। हमने आखिरी 5 विकेट के लगभग 200 रन जोड़े। आपका 5वां विकेट 74 पर गिरा था और आपने 260 पर खत्म किया यहां से, यानी कि लगभग 200 रन के आसपास आपने जोड़ लिए और 150 रन पर अगर आप ऑल आउट हो जाते, जैसे 74 पे 5 थे, 150 पे ऑल आउट हो जाते तो आप वहां से इस मैच को हार जाते। आप कुछ नहीं कर पाते। ऑस्ट्रेलिया बहुत चढ़कर आप पर खेलती और आपको इस मैच से बाहर कर देती, खत्म कर देती। तो इसीलिए मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूं कि ये मैच इंडियन टीम हार चुकी थी, लेकिन बीच में जो बारिश आई उसने इंडियन टीम को बचाया और साथ ही केएल राहुल, जडेजा, आकाशदीप और बुमराह, इन्होंने बल्लेबाजी जो की ना उसने कंफर्म कर दिया कि ब्रिस्बेन में गाबा का घमंड जो ऑस्ट्रेलिया का है ना वो इंडियन टीम तोड़ेगी। इस बार भी गाबा में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने दिया। तो क्या कहेंगे इस ड्रॉ पर? आपके हिसाब से इस ड्रॉ में इंडियन टीम की कितनी बड़ी जीत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।